हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन बेसिस पे और देखेंगे कल आप इसे इंट्राडे पे कैसे ट्रेड कर सकते हो और किन लेवल्स पे बाय सेल कर सकते हो। आज का मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट गाइस इसलिए है क्योंकि निफ्टी पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बहुत अच्छा हमें ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, तो हम इसको भी एनालाइज करेंगे। और आज हम ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा एनालाइज करेंगे ताकि अपन ये समझ सकें कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या ट्रेंड है और उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट कैसा कर सकता है। तो ये मैं प्राइस एक्शन पूरे हटा देता हूँ, आपको पूरे फ्रेश प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दूंगा। बट उसके पहले अपन थोड़ा यूएस मार्केट और डाउ जोन्स की तरफ चलते हैं, वहां देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने लास्ट डे क्या किया फ्राइडे को। तो ग्लोबल मार्केट का अगर आप देखो तो डाउ जोन्स को देखो तो आप 700 पॉइंट्स पे अप्रोक्स 2%। तो एक बहुत बड़ा डाउ जोन्स ने अपने एक कंसोलिडेशन या रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो एक काफी अच्छी बात है कि इससे ग्लोबल सिनेरियो या ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव होगा कि हाँ, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मार्केट या जिसको हम मदर ऑफ ऑल मार्केट कहते हैं उसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो बाकी मार्केट्स पे इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो मैं इसमें ऐसा ही बता सकता हूँ कि मार्केट एक ऐसा चैनल टाइप ऑफ वर्क कर रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक चैनल में आया, चैनल का इसने एक ब्रेकआउट दे दिया क्लियर कट। तो क्या ये एक फर्स्ट वेव थी, ये एक पुल बैक था, एक सेकंड वेव के बाद मार्केट बुलिश होने वाला है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मार्केट काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली है। और ये सब प्राइस एक्शन थोड़ा इग्नोर करना, मैं थोड़ा एनालिसिस करता रहता हूँ। बट अगर आपको मैं कुछ एक छोटी सी चीज दिखाऊं, ऐसी बड़ी कैंडलें लास्ट टाइम हमें बहुत टाइम पहले देखने मिली थी जब मार्केट एक मेजर सपोर्ट पे आया था, डब्लू पैटर्न बना के फुल बुलिश मोमेंटम का ब्रेकआउट दिया था। तब का अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स 800 पॉइंट्स की कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने छोटा सा पॉज या पुल बैक लिया, उसके बाद हमें एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने मिला डाउ जोन्स में। तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या हमें फिर से एक डाउ जोन्स में एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा? और अगर डाउ जोन्स में देखने मिलेगा, यूएस मार्केट में देखने मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटीमेंट को फॉलो करेगा और हम तो ऑलरेडी वैसे भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो हमें भी एक बहुत बड़े ब्रेकआउट देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये समझा कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, यहाँ से हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है ये इसका आइडिया नहीं मिलेगा कि आप निफ्टी पे क्या करने लगो। बट एटलीस्ट इतना पता पड़ जाएगा कि ग्लोबल मार्केट क्या है और किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अब यूएस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यूके का मार्केट है ये, यूरोप का, वहां पे भी एक हमें बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट देखने मिला 100 पॉइंट्स का और 1.5% ही हफ्ता। तो सारे, नॉट जस्ट वन मार्केट, सारे ही ग्लोबल मार्केट में हमें एक ब्रेकआउट या एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल जो कहते हैं ना, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है, सेलिंग हो रही है। अब बात हो गई ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छा है, बाइंग हो सकती है, तो हो सकता है कि अब हमें एक बढ़िया ट्रेंडिंग मूव देखने मिले। अब हमने ग्लोबल मार्केट देख लिए, अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट मार्केट पे हमारे कैसे पड़ा। तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है गैप अप या गैप डाउन से। तो अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखो, एसजीएक्स निफ्टी हमें 88 पॉइंट या 90 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, मतलब हमारा मार्केट अच्छा खासा एक गैप अप खुलने वाला है। तो अब हमें पता पड़ गया कि ग्लोबल सेंटीमेंट बुलिश है, हमारा मार्केट गैप अप खुलने वाला है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी का चार्ट ये मैंने खोल रखा है, अब अपन अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन डेटा को अपन यूज कैसे करें। तो गाइज अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने कल भी वीकली और मंथली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हम लगातार हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहे हैं निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे, और काफी अच्छे बुल ट्रेंड में है लगातार। ग्लोबल मार्केट ने अब रिवर्सल और रिकवरी करना शुरू करी है, हम ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड में आ चुके थे। तो काफी अच्छी बात है कि अब हमें एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाएगा ग्लोबल सिनेरियोस के कारण। तो अब अगर आप देखो तो हमने अगर रिसेंट प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है बॉटम से और लगातार हाई मूव कर रहे हैं। बट अभी जो छोटा सा रिसेंट पिछले 4-5 दिन का प्राइस एक्शन था वो हल्का सा टॉप पे जाके थोड़ा सा नेगेटिव सा हो गया था। अब लोग बाग बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव ये हो रहा है, बट मैं इसको इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं मानता हूँ। उसका मैं चार्ट पे आपको रीजन देता हूँ प्राइस एक्शन के साथ। अगर आप ये देखोगे, मार्केट ने एक मेजर 18400 जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया था उसका ब्रेकआउट दिया, और फिर ये अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ कि एकदम से ऐसा नीचे आ गया, कहीं ना कहीं ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही होल्ड है और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं इसको नेगेटिव क्यों नहीं मान रहा हूँ कि वो आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ 3-4 दिन की हमें सेलिंग देखने मिली, अब सेम पैटर्न यहाँ देखना। मार्केट बुल ट्रेंड में था, मार्केट ने 3-4 दिन सेलिंग हुई, आप देखो मार्केट ने एक बेस बना लिया लो, उसको ब्रेक नहीं करा एक भी टाइम, रिकवर कर गया, एक नया बुलिश मोमेंटम चालू। फिर अगर आप देखोगे मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा, एक बेस बनाया, थोड़ी सी सेलिंग हुई बट मार्केट ने अपना बेस नहीं तोड़ा, फिर एक रिकवरी या बुलिश मोमेंटम चालू। उसके बाद यहाँ देखो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, 3-4 दिन की सेलिंग, मार्केट ने एक बेस बना लिया, फिर रिकवरी करके ऊपर भाग गया। सेम पैटर्न, मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो करा, मार्केट ने 3-4 दिन की सेलिंग करी, मार्केट ने एक बेस बना लिया जो नहीं तोड़ा, क्या अब ये ऐसा फिर भाग जाएगा? तो आप एक सिमिलर पैटर्न देख रहे हो।
बेस बनाता है ऊपर भाग जाता है, बेस बनाता है ऊपर भाग जाता है, बेस बनाता है ऊपर भाग सकता है। अब सकता है वो मंडे को पता पड़ेगा, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने एक मेजर लेवल है जो 18400, इसका ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। तो अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे समझ लिया कि क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब अपन आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे गाइस, तो 15 मिनट पे हमें पता पड़ा था कि जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, 2 दिन कंसोलिडेशन करा, फिर 3 दिन हमें थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने मिला। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप कल कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे गाइज, मार्केट 3 दिन से अप्रोक्स ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंप्लीट एक नेगेटिव सिनेरियो डाउन ट्रेंड में रहा। तो आप देखोगे मार्केट ने एक ये स्विंग लगाया, एक ये स्विंग लगाया, एक ये स्विंग लगाया, एक ये स्विंग लगाया। आप देखो अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट कर दूं तो ये अप्रोक्स एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो वो अपन ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये अगर मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये वो एक ट्रेंड लाइन हो गई जिससे मार्केट लगातार 3 दिन से 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे रिजेक्शन लेता आ रहा था। नीचे से आप देखोगे कि अगर मैं इन डॉट्स को और इस डॉट को कनेक्ट करूं तो एक सपोर्ट का जोन बन जाएगा या लेवल बन जाएगा। तो अपन वो भी बना लेते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। प्राइस एक्शन आसान है, बस आपको थोड़ा सा अपन को व्यू बनाना पड़ता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। थोड़ा थोड़ा सा आप करके समझने लगोगे, आपके लिए भी इतना ईजी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने 3 दिन से एक ट्रेंड लाइन है जिससे एक मेजर रेजिस्टेंस ले रखा है, और नीचे काफी अच्छा 3 दिन का लो का सपोर्ट है जो मार्केट काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और मार्केट इसी रेंज में स्टक है। तो देखो बहुत अच्छी एक सिंपल ट्रेड तो ये होगी कि मार्केट फ्लैट खुले और अपना ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस है जो मार्केट कल क्रॉस नहीं कर पाया था फ्राइडे के दिन, 18,560, इसको जैसे ही ब्रेकआउट दे तो हमें काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम 18,600 के आसपास तक देखने मिल सकता है। तो हालांकि मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक मेजर लेवल है, ये अपने लिए काम में आएगा। क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन लिया था, मार्केट गैप डाउन खोला और यहाँ से सेलिंग लगातार होती रही थी। तो ये एक मेजर 18,600 का राउंड लेवल है जो एक आपका टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद 2 दिन यहाँ कंसोलिडेट करा था और एक ये जोन क्रॉस नहीं कर पाया था, तो ये भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको इसको एक्चुअली जोन जैसे ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कभी इसके ऊपर से रिजेक्शन लेता है, मार्केट कभी इसके नीचे से। तो ये हमने एक कभी यहाँ से ले लिया, कभी यहाँ से ले लिया, कभी यहाँ से ले लिया, तो एक जोन हमने बना लिया है, वो रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आप देखोगे हम पे 2 रेजिस्टेंस आ गए, एक आ गया 18,600, एक आ गया 18,660। तो अगर गाइस मार्केट मंडे को फ्लैट या थोड़ा बहुत इसी रेंज में खुल के अपना 18,565 का ब्रेकआउट देता है ऊपर, तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट हमारा 18,600 होगा, दूसरा टारगेट 18,666 होगा। बट क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अगर अपन हिसाब लगाएं यहाँ से, अगर अपन 80 पॉइंट्स का लगाएं या 88 पॉइंट्स का, तो मार्केट इसी रेंज में यहाँ कहीं ओपन हो रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक ट्रेंड लाइन है। तो अब क्या हो सकता है कि या तो मार्केट गैप अप खुल के यहाँ कंसोलिडेट कर ले, 1-1.5 घंटा 15 मिनट का ऐसा कंसोलिडेशन कर ले टाइट, फिर जैसे ये ब्रेकआउट दे तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। एक और चीज हो सकती है कि हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, पहले थोड़ा सा नीचे आए सेलिंग में, और ये जो अपना ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस है इसको रिटेस्ट करे। रिटेस्ट के बाद जब यहाँ से रिकवर होगा तो हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, गैप अप ओपनिंग का बता दिया। हालांकि मैं सेलिंग का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट किसी भी सिनेरियो में मार्केट गलती से ही अपना ये 3 दिन का लो 18,500 का राउंड लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है तो हमें मार्केट में एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो देखने मिल सकता है। गाइज आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, प्राइस एक्शन वाला वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लो, और नए हो मेरे चैनल पे तो गाइज आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको डेली ऐसा सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस मिलता रहे। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे भी अपन थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। और जितने लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस देखना है बैंक निफ्टी निफ्टी का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कल हम ऑलरेडी वो दोनों वीडियो डाल चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो आप उसको मंथली वीकली पे कैसा स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हो। गाइस बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी लगातार हायर लो के प्राइस एक्शन में वर्क कर रहा था, और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। लास्ट वीक हमें इसका गैप अप से ब्रेकआउट देखने मिला, बट हल्का सा हमें सेलिंग प्रेशर भी 3 दिन का देखने मिला। तो निफ्टी जैसे सिनेरियो है कि सेलिंग प्रेशर है, बट उतना ज्यादा बुरा नहीं है कि आप इसको कंप्लीटली नेगेटिव मान लो। और एक बहुत छोटा सा प्राइस एक्शन जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया है, एक मदर कैंडल है, उसके अंदर मार्केट ने एक और छोटी सी कैंडल बनाई थी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है, क्योंकि मदर कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट होने लगता है उस डायरेक्शन एक ट्रेंडिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल जिस डायरेक्शन में कैंडल क्लोज होगी बैंक निफ्टी की, ऊपर या नीचे,
उस डायरेक्शन में हमें ट्रेंडिंग मूव देखना पॉसिबल है। तो अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे समझ लिया कि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके एक पुल बैक लिया है, अब ये कंटिन्यू जा सकता है। अब अपन अवर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं वहां पे, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और चीजें समझाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे अवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो ये पूरा मई का मंथ है, ये वाला मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट पे एक ऊपर से एक ऐसा रेजिस्टेंस टाइप का था, और नीचे एक बहुत मेजर सपोर्ट थे जो मार्केट ने पूरे मंथ में एक भी दिन गिव अप नहीं करा। तो ये सपोर्ट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ये बुल्स के लिए डिफेंडिंग लाइन रहेगी हमें, मतलब आने वाली जितने भी मंथ है, गलत इस मंथ अगले मंथ, जब भी मार्केट इस सपोर्ट के नीचे जाने लगेगा, हमें एक बहुत बड़ा सेलिंग मार्केट देखने मिल सकता है। क्योंकि मंथली बेसिस पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने पूरे मई में इस लेवल को गिव अप नहीं करा, तो अगर ये टूटेगा तो काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे लोग। तो हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ सब कर लिया है। और रेजिस्टेंस की बात करो गाइस, तो आप देख सकते हो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था गैप अप से अपने ऑल टाइम हाई का, बट मार्केट अपना ये फ्रेश स्विंग जो मार्केट ने बनाया था ऑल टाइम हाई का भी, ये क्रॉस नहीं कर पाया था। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं, इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल भी आ रहा है 44,500, जो कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो अपन ने समझ लिया आवरली टाइम फ्रेम पे कि एक ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखो प्राइस एक्शन की पावर यही है कि आपने एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे फाइंड कर लिए तो वो मैक्सिमम सारे लेवल्स पे ही वर्क करेंगे। बनाया था आवरली टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस काम कर रहा है 15 मिनट पे भी, तो अच्छी बात है। इसको 5 मिनट पे भी जाओगे तो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस का लेवल आपको देखने मिलेगा। तो अपन ने देख लिया कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। अब अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखोगे 15 मिनट पे, तो मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेशन करा, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमें एक नेगेटिव मार्केट देखने मिला। अब जो अपन ने डिस्कस करा था कि मार्केट नीचे तो है बट उसी दिन में कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हो मैंने 3 डॉट ड्रॉ करे हैं। अगर मैं इन डॉट्स को ऐसा कनेक्ट कर दूं तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो हम बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं इजीली। ये हो गई वो ट्रेंड लाइन जो मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है 3-4 दिनों से, लगातार 3 दिनों से। और अगर मैं ऐसे इन सपोर्ट्स को ड्रॉ करूं, इनको कनेक्ट करूं, तो एक हमें एक सपोर्ट जोन भी मिल जाएगा, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक्चुअली इसको हटा देते हैं और इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये वो लेवल रहेगा। हालांकि ये आप बोलोगे कि ये एक लेवल छूट गया, तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में बड़ा एक्सपायरी के दिन एक सेल ऑफ आया, बट मार्केट ने इसको कंटिन्यू नहीं करा। मतलब ये एक टाइप से क्या बोल सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप काइंड ऑफ बना दिया, कि मार्केट ने नीचे कंफर्टेबली क्लोज कर दिया था और अगले दिन मार्केट ने एक बड़ा गैप अप खोल गया। और ऐसा भी नहीं है कि अगले दिन वापस उस सपोर्ट को तोड़ दिया, देखो यही सपोर्ट था। तो अगले दिन अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने वापस आया इसी सपोर्ट पे, वापस अपना सपोर्ट बनाया और ऊपर भाग गया। फिर जब सेकंड हाफ में बारी आई तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। तो इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं यही है। तो अब हमने देख लिया है कि बैंक निफ्टी भी एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। ऊपर से काफी अच्छे ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस है, नीचे से ट्रेंड लाइन से काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी क्या करता है। तो अगर आप देखोगे एक बैंक निफ्टी पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 44,115, जो मार्केट काफी बार अटेम्प्ट करने के बाद भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे कल के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये हो गया 44,150 के आसपास का ये राउंड लेवल है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको मैं और अच्छे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक ट्रेंड लाइन है। क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो अब अगर आप देखो यहाँ से अगर मैं गैप अप लगाऊं, निफ्टी अगर 90 होता है तो बैंक निफ्टी 180 से 200 के आसपास कहीं ओपन होगा। तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होगा। यहाँ अगर बैंक निफ्टी इतना ओपन होता है और जैसे ही अपना ये मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो आप सीधा टारगेट अपना ये बना सकते हो 44,360। फिर अपना ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल आ जाएगा 44,440 के आसपास का। तो हमने 2 लेवल निकाल दिए। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, और मैं बीच में ये भी एक लेवल आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, ये वो लेवल। तो ये हमने ऊपर के 3 लेवल निकाल लिए। अगर मार्केट अपना इस 44,150 के लेवल को ब्रेकआउट देता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा 44,440 के आसपास राउंड लेवल का ये होगा। अगर गाइज मार्केट इतना गैप अप नहीं खोलता है, इसी रेंज में खुलता है और गलती से ही अपना ये लो ब्रेक डाउन करने लगता है 43,850, तो हमें बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है। और हमने सपोर्ट अवर्ली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रखा था, वो एक मेजर लेवल है 43,500 का राउंड लेवल आप ले सकते हो। तो यहाँ तक हमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। गाइज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारे प्राइस एक्शन के लेवल दे दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। आई होप आपको मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइज।